नमस्कार, जीके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर, जिसमें हम देते हैं जानकारी जम्मू कश्मीर की दिन भर की छोटी बड़ी खबर की। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। भारत ने पहला निजी ऑर्बिटल क्लास रॉकेट विक्रम-1 किया लॉन्च। अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 2040 तक $100 अरब तक पहुंचने का अनुमान। एलजी मनोज सिन्हा ने इसके लिए दी सभी को बधाई। भूख हड़ताल के 21वें दिन सोनम वांगचुक को जबरन पुलिस ले गई अस्पताल। वांगचुक ने अस्पताल में दवा लेने से किया इनकार। मोबाइल जैमर लगाकर चादरों की आड़ में सादी वर्दी में आई पुलिस। कॉकरोच जनता पार्टी फाउंडर अभिजीत दीपके अब बैठेंगे भूख हड़ताल पर। दीपके पर एक महिला द्वारा फेंकी गई स्याही। इस दौरान जंतर मंतर पर हुआ भारी हंगामा। भीषण गर्मी के चलते स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाने पर सरकार कर रही विचार। शिक्षा मंत्री सकीना इट्टू बोली, बच्चों की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता। मौसम की समीक्षा के बाद जल्द लिया जाएगा अंतिम फैसला। स्टेटहुड की मांग को लेकर दिल्ली पहुंचे उमर व फारूक अब्दुल्ला। 20 तारीख को नेंका का जंतर मंतर पर प्रदर्शन का प्लान। इससे पहले ही दिल्ली में पहुंच गए पिता पुत्र। महबूबा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के जंतर मंतर प्रदर्शन का निमंत्रण ठुकराया। कहा, केवल राज्य का दर्जा नहीं बल्कि धारा 370 मुख्य मांग होनी चाहिए। पीडीपी प्रमुख ने जम्मू कश्मीर के मुद्दों पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की। पीडीपी ने एनसी के जंतर मंतर प्रदर्शन में शामिल होने की रखी शर्त। इल्तिजा बोली, विशेष दर्जे की बहाली हो प्रदर्शन की मुख्य मांग। 5 अगस्त 2019 के फैसलों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। अल्ताफ बुखारी ने कहा, जंतर मंतर प्रदर्शन में शामिल नहीं होगी अपनी पार्टी, क्योंकि दिल्ली के साथ लड़कर कभी जम्मू कश्मीर को कुछ हासिल नहीं हुआ। इसलिए संवैधानिक तरीके से ही स्टेटहुड वापस लिया जा सकता है। एआईपी ने इंजीनियर रशीद को एनसी सरकार के न्योते का किया स्वागत। कहा, यह देर से उठाया गया कदम। भूख हड़ताल और संसद तक नंगे पैर मार्च करेंगे इंजीनियर रशीद। मंत्री सकीना इट्टू ने महबूबा मुफ्ती के पत्र पर किया पलटवार। कहा, नेंका पहले केंद्र से लेगी स्टेटहुड, इसके बाद धारा 370 के लिए करेंगे काम। भाजपा ने नेंका के स्टेटहुड मुद्दे को लेकर सरकार पर साधा निशाना। कहा, मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही। सही समय आने पर जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा जरूर मिलेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने डॉक्टर जफर अखून को 6 साल के लिए पार्टी से निकाला। पार्टी विरोधी गतिविधियों और अनुशासनहीनता का लगाया आरोप। एनसी महासचिव हाजी अली मोहम्मद सागर ने जारी किया निष्कासन आदेश। पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग पर कांग्रेस का जम्मू में प्रदर्शन। कल लोक भवन मार्च। जंतर मंतर धरने से पहले कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन। महाराजा हरि सिंह पार्क से लोक भवन तक मार्च निकालेगी प्रदेश कांग्रेस। जम्मू के खिलाड़ियों के साथ नाइंसाफी सहन नहीं की जाएगी। इसके लिए युवा राजपूत सभा सोमवार को 10 बजे शुरू करेगी भूख हड़ताल। ये भूख हड़ताल महाराजा हरि सिंह स्टैच्यू स्थल पर की जाएगी शुरू। एलजी मनोज सिन्हा ने चिनार बुक फेस्टिवल का किया उद्घाटन। उन्होंने युवाओं से किताबों को जीवन भर का साथी बनाने की अपील की। एलजी ने कहा, कलम की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं। उधमपुर में खड़े ट्रक से अमरनाथ यात्रियों की गाड़ी टकराई। हादसे में इनोवा सवार 7 श्रद्धालु घायल। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यात्रियों को बेहतर इलाज देने के निर्देश दिए। कश्मीर डिवीजन के नर्सिंग संस्थानों की समर वेकेशन तारीखों में बदलाव। अब 20 जुलाई से 3 अगस्त तक रहेगी नर्सिंग कॉलेजों में छुट्टियां। जेएंडके नर्सिंग काउंसिल ने जारी किया नया अवकाश शेड्यूल। राजौरी के तारकुंडी में एलओसी के पास गोलियां चलने की आवाज आई। फायरिंग किस तरफ से हुई इसकी जानकारी नहीं मिली। फायरिंग के बाद सीमावर्ती इलाके के स्थानीय लोगों में भारी दहशत। कल से 23 जुलाई तक जम्मू कश्मीर में भारी बारिश का अलर्ट जारी। रियासी उधमपुर में अत्यधिक भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड को लेकर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। भद्रवाह में युवक की हत्या के विरोध में डोडा किश्तवाड़ पूर्ण बंद रहा। स्थानीय लोगों ने आरोपी को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की। सुरक्षा के लिहाज से पूरे जिले में पुलिस बल तैनात किया गया।
कुशीनगर के सैमपुरा स्थित इंडियन ऑयल परिसर में मैनेजर मिले मृत। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। यशपाल सिंह की मौत के कारणों और परिस्थितियों की जांच जारी। थन्ना मंडी में खराब सड़क के कारण ट्रक सड़क से नीचे पलटा। हादसे में कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ। गुस्साए लोगों ने खस्ताहाल सड़क को हादसे का कारण बताया। बांदीपुरा में आतंकवाद से कथित संबंध रखने वाले 5 लोगों की संपत्तियां कुर्क, चितेबांडे और गुनपुरा में करोड़ों की कृषि भूमि पर पुलिस की कार्रवाई। आतंकी नेटवर्क और वित्तीय सहायता तंत्र पर पुलिस का शिकंजा। पुंछ में एनसीबी ने एलओसी के पास 5 किलो हेरोइन बरामद की। कौशल्या गांव से एक व्यक्ति गिरफ्तार, पूछताछ जारी। बरामद खेप के स्रोत और गंतव्य का पता लगाने में जुटी जांच एजेंसी। बिश्नाह के इस्माइलपुर में कथित नशा तस्कर के मकान पर प्रशासन की कार्रवाई। पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने मकान किया ध्वस्त। नशा तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखने का प्रशासन का दावा। निक्की तवी में कथित ड्रग तस्कर बच्चू गुजर पर बुलडोजर कार्रवाई। नशा तस्करी के आरोपी के लाखों की संपत्ति ध्वस्त। जम्मू में ड्रग नेटवर्क पर प्रशासन का सख्त प्रहार। सांबा पुलिस ने महिला नशा तस्कर की 21 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की। एनडीपीएस एक्ट के तहत कच्चा मकान और मवेशी किए गए अटैच। नशे की अवैध कमाई से अर्जित संपत्ति होने का पुलिस का दावा। राजौरी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। दरहाल में 7,660 नशीली गोलियां बरामद। ड्रग रैकेट का भंडाफोड़। आरोपी से 9.1 लाख रुपए की नकदी जब्त। नशा तस्करी नेटवर्क की तलाश में जांच तेज। कठुआ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन सुनील कुमार चौधरी कठुआ किया गया। उत्तर रेलवे ने नया कोड। एमएसकेटी रेलवे ने जारी किया सर्कुलर। पहरवार ने पत्रकार वार्ता कर केंद्र व रेलवे का जताया आभार। रियासी में सलाल डैम के सभी गेट खोले गए। इसके बाद चिनाब दरिया का जलस्तर अचानक काफी बढ़ गया। प्रशासन ने लोगों को नदी से दूर रहने की सलाह दी। जम्मू बेस कैंप से 3,632 श्रद्धालु आज पहुंचे कश्मीर। अब तक करीब 3.5 लाख श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। यात्रा को लेकर पूरे मार्ग पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध। चंदनवाड़ी बाजार के दुकानदारों ने सड़क निर्माण में देरी के विरोध में बाजार रखा बंद। अधूरी सड़क से उड़ रही धूल के कारण कारोबार प्रभावित होने का दावा। व्यापारियों ने प्रशासन से सड़क निर्माण जल्द पूरा करने की मांग की। लद्दाख में रासायनिक उर्वरकों के उपयोग बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध। उल्लंघन पर 10,000 रुपए का जुर्माना तत्काल प्रभाव से लागू। लद्दाख बनेगा भारत का दूसरा पूर्ण जैविक प्रदेश। एआई आधारित क्रॉप सर्वे ऐप पर मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण। जियो टैगिंग और रियल टाइम रिपोर्टिंग से डेटा की सटीकता बढ़ेगी। किसानों को सरकारी योजनाओं और मुआवजे का सीधा लाभ मिलेगा। सांबा जिले में एसएचओ स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल। इंस्पेक्टर परवेज अहमद खांडे बने विजयपुर के नए एसएचओ। मनोज धर को पुरमंडल और विजय वर्मा को घगवाल थाने की कमान मिली। चडूरा के वाठोरा बटपुरा में ट्रैक्टर खाई में गिरा। हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौके पर मौत। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पांपोर गुड्स शेड पर पहली बार मालगाड़ी की सफल हैंडलिंग। कश्मीर के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि। पहली रैक से सीमेंट की खेप घाटी पहुंची। नई सुविधा से व्यापार, रोजगार और माल परिवहन को मिलेगी नई रफ्तार। नसरपोरा के मदरसा इस्लामिया मोहम्मदिया में लगी भीषण आग। शोपियां के केलर में अग्निकांड। फायर एंड इमरजेंसी टीमों ने संभाला मोर्चा। मदरसे की इमारत को पहुंचा भारी नुकसान। गुरेज में कृष्णगंगा नदी में डूबे 10 वर्षीय बच्चे का शव 12 दिन बाद मिला। पुलिस, एसडीआरएफ और स्थानीय लोगों का खोज अभियान हुआ खत्म। शव को कानूनी प्रक्रिया के बाद परिजनों को सौंपा जाएगा। मंत्री सतीश शर्मा ने बलिदान स्तंभ से बाइक रैली को दिखाई हरी झंडी। इस मौके पर एमएलए देवयानी राणा भी विशेष रूप से रही मौजूद। शक्ति उद्घोष फाउंडेशन ने अमर बलिदानियों की याद में ये रैली निकाली। मेंढर के चुंगन गांव की सड़क 12 साल से अधूरी। 2.5 करोड़ का बजट मिलने के बाद भी काम लटका। लोगों ने मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की।
वेरीनाग झरने में पर्यटकों के स्नान से पेयजल स्रोत पर मंडराया खतरा। स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही का लगा आरोप। झरने की सुरक्षा के लिए निगरानी बढ़ाने और उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाने की मांग। रियासी में महाराजा प्रताप सिंह की जयंती श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। जनरल जोरावर सिंह मेमोरियल कमेटी ने जिला न्यायालय परिसर में किया आयोजन। महाराजा प्रताप सिंह के योगदान को याद कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बनी में केंद्रीय विद्यालय के लिए जमीन का हुआ निरीक्षण। डीसी कठुआ केवीएस अधिकारियों ने मौके का किया दौरा। स्कूल खुलने से स्थानीय बच्चों को बड़ी राहत मिलेगी। गुरेज़ का कम्युनिटी रेडियो दाद छीना भाषा और संस्कृति को बचाने में निभा रहा अहम भूमिका। स्थानीय भाषा में हर प्रकार की जानकारी दे रहा रेडियो स्टेशन महिला रेडियो जॉकी बन रही नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा। किश्तवाड़ के दादपेट में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना का स्थानीय लोगों ने किया स्वागत। मुगल मैदान क्षेत्र के छात्रों को अब मिलेगी अपने क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। लोगों ने केंद्र सरकार, सुनील शर्मा और शगुन परिहार का जताया आभार। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।